दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की MCQ सीरीज के पार्ट नंबर 7 मैं लोकेश डागुर फिर से हाजिर हूं संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ नए प्रश्नों को लेकर। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व कौन से अनुच्छेद में सौंपा गया? बात किस उच्च है ना? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 226, 225, 29 और अनुच्छेद 32। दोस्तों मूल अधिकारों की रक्षा की अगर बात करें तो मूल अधिकारों की जो रक्षा है, एक मिनट, मूल अधिकारों की रक्षा देखो अनुच्छेद 32 जो है उसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, है ना? तो अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें 32 याद रखना है, और अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय है, अनुच्छेद 226 है वो उच्च न्यायालय है। और आप देखोगे इसमें भी 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और आप देखोगे अधिकार प्रच्छा, परम आदेश, ये 5 प्रकार की रिट जारी करेगा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय। और दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है संविधान का मैग्ना कार्टा। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे आप, ठीक है? अब अच्छे से क्यों पढ़ना है? क्योंकि 2 तरह के प्रश्न बनेंगे मैग्ना कार्टा से। कैसे बनेंगे देखो, प्रश्न है संविधान का मैग्ना कार्टा किस अनुच्छेद को कहा गया है, ठीक है? अब एग्जामिनर अगर प्रश्न की भाषा बदल दे और किस अनुच्छेद की जगह अगर ये आ जाए किस भाग को कहा गया है, तो इसका आंसर बदल जाएगा। क्लियर है? तो इसमें कहा है किस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये जो क्लास है दोस्तों, इसमें जो प्रश्नों का समावेश है वो मूल अधिकारों के पार्ट से है ना? और मूल अधिकार भारतीय संविधान के आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में वर्णित है, भाग 3 में है। बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद की, जिसको मैग्ना कार्टा कहेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ये जो अनुच्छेद है इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मेरुदंड की भी संख्या दी गई है। किसकी? मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है। और दोस्तों अगर भाग पूछा जाए तो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, उपाधियों का अंत। बहुत सिंपल प्रश्न है आज की क्लास में। जिसने भी मेरी जो मूल अधिकारों वाली क्लास ले ली है, सारे के सारे प्रश्न उसी में से हैं। तो देखो शाम को जो मैं, एक तो रहता है हमारा टॉपिक प्रतिदिन, और मॉर्निंग में 9:30 बजे हमारी क्लास आती है MCQ सीरीज वाली। तो दोनों क्लास आपको देखना है, शाम को 6:30 बजे और प्रातः 9:30। क्लियर? उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। तो आप देखोगे उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 है, जिसके द्वारा उपाधियों का अंत का प्रावधान है। लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां प्राप्त की जा सकती हैं। और अगर विदेश से कोई व्यक्ति है जो क्या प्राप्त करना चाह रहा है, कोई उपाधि लेना चाह रहा है, तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें मिलेगा अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 16 है दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 15 आपको 5 तरीके से धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
आज थोड़ा शायद कैमरे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो देख लेना। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? बात कर रहा है मूल संविधान की। किसकी? मूल संविधान, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या घटकर 6 हो गई है। अनुच्छेद 31 में जो वर्णित है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर सामान्य विधिक या कानूनी अधिकारों में अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के में है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। प्रस्तावना और अनुच्छेद 19 दोनों में या इनमें से कोई नहीं? आंसर देंगे, आप बताएं क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना और अनुच्छेद 19 दोनों में। क्योंकि जब आप प्रस्तावना देखते हो तो उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है या नहीं है? ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो आपको देखने को मिलती हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब बात आई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में भी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में भी जब आप पढ़ोगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता है तो उसमें भी है। इसका मतलब प्रस्तावना में भी है, अनुच्छेद 19 में भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रस्तावना और अनुच्छेद 19 दोनों में। क्लियर है दोस्तों? बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, तो बुनियादी ढांचे की परिकल्पना को प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस बाद में किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको जब क्लास में भी बताया था दोस्तों कि भारतीय संविधान के कुछ मुख्य बाद हैं, उनके ईयर भी आपको याद रखने हैं और उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको याद रखना है कि ये जो बाद था वो किससे रिलेटेड था। तो दोस्तों इसमें बात की है बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की, और मैंने आपको बताया था कि 24 अप्रैल 1973 को बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत है वो आता है केशवानंद भारती बाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1973। 24 अप्रैल 1973 को वो डेट है जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपको याद रखना है। तो बुनियादी ढांचे की परिकल्पना का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? केशवानंद भारती बाद में पहली बार आएगा और प्रस्तावना को संविधान का अंग भी माना है इसमें। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मूल विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखें कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? नहीं है, नहीं पूछा है। तो देखिए, विधि के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, विधि के समक्ष जो समानता है वो है अनुच्छेद 14 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के में। अगर बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो ये है अनुच्छेद 21 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है आपको दोस्तों अनुच्छेद 23 में। क्लियर? यही तो है। अब आप देखोगे कि मुझे बता दो कि विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त नहीं है केवल भारतीय नागरिकों को है, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 जो मूल अधिकार हैं
ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो आप देखोगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 इसका राइट आंसर है। सॉरी, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19। क्योंकि 16 में तो आप देखोगे लोक नियोजन में अवसर की समता, सरकारी नौकरियों में आपको अवसर की समानता का प्रावधान करता है अनुच्छेद 16, और अनुच्छेद 19 दोस्तों वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न देख लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 की बात की है, कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? अभी मैंने जब आपको पहला प्रश्न बताया था तब 2 आर्टिकल बताए थे, अनुच्छेद 32 और साथ में बताया था दोस्तों अनुच्छेद 226। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार की रिट हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जारी करेगा, है ना, एससी सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। और कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की रिट है। और 5 प्रकार की रिट में कौन कौन सी है? तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। और कौन सी है? आपकी अधिकार परीक्षा है, और परम आदेश, बिल्कुल, उत्प्रेषण, और अंतिम जो है वो है प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जारी करेगा। और अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों कौन जारी करेगा? उच्च न्यायालय जारी करेगा। तो अनुच्छेद 32 में भी कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की रिट है। अनुच्छेद 226 में भी कितने प्रकार की रिट है? तो वो भी 5 प्रकार की रिट है। क्लियर है? साथ में जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड और जो डिटेल्स आ रही हैं, मैं जितना आपको बता सकता हूं पूरा प्रयास कर रहा हूं। बार बार कह रहा हूं वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत अच्छे प्रश्न आपको मूल अधिकारों से रिलेटेड आज की क्लास में मिलने वाले हैं। मूल अधिकारों को परावर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। अब बताओ, अभी प्रश्न था रिट को लेकर, तो रिट कौन जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। आप देखोगे कि अभी मैंने बताया था दोस्तों कि अनुच्छेद जो 32 है उसके द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो कौन कौन जारी करते हैं रिट? दोनों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये रहा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? अभी मैंने आपको बताया था मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान जो है दोस्तों उसमें कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। बेसिक प्रश्न है मूल अधिकारों से। अगर बात करें वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वो है 6। इसका मतलब एक मौलिक अधिकार है जो हटेगा, और हटने वाला जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति का अधिकार, जिसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, और सामान्य विधिक और कानूनी अधिकारों में आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी देते हो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। क्लियर है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन है। 71वें संविधान संशोधन की बात करें तो अनुसूची 8 में दोस्तों संशोधन होगा। किसमें होगा? अनुसूची 8 में। और कितनी भाषाएं जोड़ी जाएंगी? 3 भाषाएं जोड़ी जाएंगी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली।
92वें संविधान संशोधन की बात करें 2003 में होगा और इसके ज्यादा भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, और भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या हो जाएगी 22। क्लियर है? निम्न में से किसको मूल अधिकारों का संरक्षक? तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रश्न है। मूल अधिकारों के संरक्षण की संख्या उच्चतम न्यायालय को प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय है जिसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है ना? जब आप अनुच्छेद 13 पढ़ते हो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, तो कोई भी अगर मौलिक अधिकार ऐसा है या कोई कानून ऐसा है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उल्लंघन हो रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है असंगत है, तो अनुच्छेद 13 के तहत वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ये प्रावधान है कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस प्रकार मूल अधिकारों का संरक्षक कौन हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों आपको पता है मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान का भाग है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में है नागरिकता और भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है, बता दो। भाग 4 में है दोस्तों डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 की बात करें तो संघ सरकार क्या है? संघ सरकार, जिसमें आप राष्ट्रपति देखोगे, मंत्रिपरिषद देखोगे, ये सब मिलता है प्रधानमंत्री भाग 5 में। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से भाग को, पहले प्रश्न आया था कौन से अनुच्छेद को, और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था दोनों का आंसर अलग अलग होगा। अगर पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद को कहेंगे तो 21 को कहेंगे, लेकिन यहां प्रश्न बदल गया है। यहां पूछा है कौन से भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो मैग्ना कार्टा भाग 3 हो जाएगा। मूल अधिकार जिसमें आपको वर्णन मिलता है वही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लें। अनुच्छेद 14 की बात की है। अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के समक्ष समानता जो शब्द है वो कौन से संविधान से लिया, किस देश से संविधान से हमने भारतीय संविधान में ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है आयरलैंड। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि विधि के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 में वर्णित है ये हमने ब्रिटेन से ले लिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संयुक्त राज्य से हमने क्या ले लिए? मूल अधिकार। डिटेल में अगर आपको देखनी है तो संविधान के स्रोत वाली वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूं, तो वो आप देख सकते हैं कौन से देश से क्या ग्रहण किया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, इसमें एक शब्द था विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण भी था, ये हमने दोस्तों ले लिया अमेरिका से। अगला प्रश्न, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन होना है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के संपत्ति अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में था? वर्तमान में तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, वर्तमान में तो एक सामान्य कानूनी अधिकार में आता है संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19, 20, 31 या 22। आप बता दो। संपत्ति का जो अधिकार है वो था अनुच्छेद 31 में और वर्तमान में ये अनुच्छेद 31 में नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 31 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अभी बात की थी अनुच्छेद 14 की, अब बात कर लें 15 की।
अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 जब आप पढ़ोगे दोस्तों तो अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार हैं जिनके आधार पर राज्य किसी नागरिक के साथ कोई विभेद नहीं करेगा। जन्म के आधार पर, मतलब जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। वो 5 प्रकार देख लेते हैं, जो 5 आधार हैं जिनके आधार पर। तो इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म और मूल वंश, ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर राज्य भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न, लोक नियोजन में नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो लोक नियोजन में अवसर की समता, आर्टिकल नंबर 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान है कि आप सरकारी नौकरियों में क्या करोगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे। अनुच्छेद 18 की बात कर लें तो अनुच्छेद 18 में आपको क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में आप देखते हो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 की बात करें दोस्तों तो इसमें है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अपराधों की दोष, इसमें अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ये है आर्टिकल 20। क्लियर है? चारों के चारों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता है। अगर बात करें अनुच्छेद 18 की तो दोस्तों उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देखने को मिलेंगी। और अनुच्छेद 20 जो है वो है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसमें आप पढ़ोगे कि अगर मतलब दोहरा कोई दंड नहीं दिया जा सकता है, एक तो भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है, और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता है। तो संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेद 21 नागरिक कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? बता दो। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बात कर रहा है मूल संविधान की, वर्तमान की नहीं की है, मूल संविधान की बात कर रहा है। और मूल संविधान में दोस्तों 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7, लेकिन वर्तमान में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक स्वतंत्रता थी संपत्ति के अर्जन तथा व्ययन। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और ये पहले वर्णित थी 19(1) है ना, ये हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 भी हटेगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित जो एक स्वतंत्रता थी संपत्ति के अर्जन और व्ययन को लेकर, ये भी हटेगी। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में अगर बात करें मूल संविधान की तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है तो देखो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 20 विधि के समक्ष समता बिल्कुल गलत है, क्योंकि विधि के समक्ष जो समता है वो तो अनुच्छेद 14 में वर्णित है। विधि के समक्ष समानता, विधि के शासन का विचार पहली बार डाइस ही लेकर आता है, और अनुच्छेद 14 में आपको मिलेगा विधि का समान
संरक्षण। दोनों अवधारणाओं में डिफरेंसेज में क्लास में बता चुका हूं। अनुच्छेद 20 में क्या मिलेगा? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब अनुच्छेद नंबर 20 ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही वो है जो सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां प्राप्त की जा सकती हैं। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। 16 की बात कर लें तो लोक नियोजन में अफसर की क्षमता है अनुच्छेद 16 में, और अनुच्छेद 15 की बात करें तो 5 प्रकार हैं, धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है, जन्म स्थान है। 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का प्रतिषेध या निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 के द्वारा। अनुच्छेद 32 बहुत अच्छा आर्टिकल है ना। अनुच्छेद जो 32 है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? बताएं। भाग 1 है आर्टिकल 1 से लेकर 4, भाग 2 है 5 से लेकर 11, भाग जो 3 है वो है 12 से लेकर 35, और भाग 4 है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो बताइए अनुच्छेद 32 कौन से भाग में आएगा? भाग नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा संज्ञा दी है? तो अभी जो प्रश्न था वही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिसमें आपको क्या वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 32, और इसी को डॉक्टर अंबेडकर जी भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा देते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 29 से 30? तो आप बता दो। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 19 से 22 में मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार, और बात करें 25 से 28 की तो इसमें मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या मिलेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29 से इसमें है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 में है। बात की है समानता के अधिकार की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22। इसका मतलब अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये 4 आर्टिकल्स हैं जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।